Students, question number 106, NCERT question number 16, a very important question, a double star category question. Question number 16 from NCERT, exercise 12.3. It says, calculate the area of designed region in this figure, common between the two quadrants of circles of radius 8. आप बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, पर उसने किया क्या? मैं इस फिगर को अगर खोल दूं, आपके सामने रख दूं खोल के, तो उसने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, यहां से एक क्वाड्रेंट बना दिया ऐसे करके, ठीक है भाई साहब। फिर ये पॉइंट लिया, यहां से क्वाड्रेंट बना दिया ऐसे करके, और जो बीच में चीज बनी वो ऐसी बनी। इसलिए उसने पूरे क्वेश्चन में कहीं स्क्वायर का नाम नहीं बोला, उसने क्या बोला? बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स, कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स। क्योंकि मैंने जब यहां कंपास रख के आंख मारी तो ये क्वाड्रेंट बना, यहां कंपास रख के आंख बनी तो ये क्वाड्रेंट बना, और दोनों के बीच का ये एरिया बना। कैच किया पॉइंट सबने? हाँ। और अगर आप नोटिस करो, मैं यहां पे फिगर में गिवन नहीं है, पहले ही एक लाइन मार चुका था। जब मैं ये क्वाड्रेंट मार रहा हूं, अगर मैं इस एरिया को 1 कहूं तो ये क्या है? उस क्वाड्रेंट की सेगमेंट क्या है? कैच किया? और अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये पार्ट उसका क्या है? सेगमेंट। क्या दोनों सेगमेंट का एरिया बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? रेडियस सेम, एंगल 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट है। दैट मींस मुझे किसी एक सेगमेंट का एरिया निकाल के क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले मन में कर ली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, अब क्या करना है? लिखना है। मुझे मुद्दे की बात एक क्वाड्रेंट चाहिए। अब मैं इसका शुरुआत कैसे करूंगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to 1 plus 2 as 1 and 2 are equal. Reason? Because radius is same of each quadrant. Therefore required area is 2 times area 1, that is 2 times area of segment. कौन सी सेगमेंट बेटा? नाम दे दे इसको, नाम दे दे। इसको नाम दिया A, B, C and D, इसको नाम दे दिया P, ठीक है भाई साहब, और इसको नाम दे दिया यहां पे D, B, P, D, D, P, D, B, P, D। क्या बात समझ आई सबको? एक यहां से कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, मैं 1 दे चुका था तो चाहिए ना भी लिखूं चलेगा, क्योंकि मैं अपनी फिगर में उसको जस्टिफाई कर चुका हूं। ये भी बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, कहानी पकड़ में आई। अब एरिया 1 ही निकालना मेरा मुद्दा है इस क्वेश्चन में। एरिया 1 कैसे आएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा बेटा? ए बी पी डी, ए बी पी डी ए माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। क्या बात समझ आई सबको? यस और नो? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया टेक्निकल। यस और नो बच्चा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पाई की वैल्यू कुछ गिवन है कि नहीं? सो 22/7 इंटू 1/4, ये वाला, इंटू रेडियस कितना है? 8, माइनस हाफ, बेस भी 8, और अच्छा थोड़ा आसान कर दूं, 8 कॉमन है, बाहर निकाल दूं, और 1/2 भी कॉमन है, बाहर निकाल दूं, तो बाहर आ गया 1/2। देखो मैं कटिंग कर रहा हूं, 2 2 जा 2 11 जा। अब तो क्लियर कट दिख रहा है 1/2 कॉमन है। बोलो, इंटू 8 अंदर क्या रहा? 11/7, और यहां क्या रहा? क्या बात समझ आई सबको?
सो 2 1 जा 2 4 जा 8 4 जा 32, 8 4 जा, या और कटिंग कर लेंगे 4 से, नहीं होनी नहीं है, 4 8 जा 32 ही रहने दो, सॉरी, इनटू 11 माइनस 7 4 बाय 7, तो ये आया मेरे पास 4, हाँ जी 128/7। क्या बात समझ आई? अब ये वैल्यू मैं कहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहां पे, एग्रीड। 2 इंटू 128/7, यह बना 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज माय आंसर। अब हर क्वेश्चन में नोटिस करो, सबसे पहले बीमारी का इलाज ढूंढो, इलाज आ गया तो क्या क्या दवाइयां चाहिए वो मैं निकाल दूंगा, वो मुश्किल नहीं होता। फिगर सही है, फिगर को पढ़ लिया, प्रॉब्लम निकाल ली, पक्का आंसर आएगा ही आएगा। आपने वो जस्टिफाइड, हाँ जी, बोलना है कि दोनों जो वो डिजाइन है जिनके पास क्वाड्रेंट, हाँ जी, वो सेम, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? दोनों का रेडियस सेम, सेंट्रल एंगल सेम, ठीक है, करिए जी नोट। मैंने